the ocean come as rain. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. In time we seize infinity. Growing love, growing love. Hello, my borders. Hello again. You're out of order. I'm out of pain. Okay, guys. So this is the trick. We 3, got 2, no 1. end to lend. Oh, my love, reform and rise to be so free. In time we seize infinity. तो सिद्धांत मेरे लिए एक पहाड़ी दोस्त है जिसको कि मैं कभी भूलूंगा नहीं। और ये हमेशा जो है मेरे लिए बहुत मतलब मेरे लिए क्या कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है इसने। सिद्धांत अपना दोस्त है, भाई है, बहुत अच्छा लड़का है, वेरी फ्रेंडली एंड क्रिएटिव नेचर। भाई दोस्त सर, सिद्धांत सर एक हेल्पफुल सीनियर है, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। सिद्धांत मेरे लिए भाई जैसा है और उसके साथ हम लोग बहुत ही फन किए हुए हैं ऑफिस में। अब वो जा रहा है तो हम लोग थोड़े दुखी भी हैं। फर्स्टली सिद्धांत एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रेंडली है। हर एज ग्रुप के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कितना भी वर्कलोड हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन सिद्धांत को देख करके वो पॉजिटिव हो जाती है। निगेटिव वाइब तो जैसे रहती ही नहीं है। और सिद्धांत अगर आपके पास है तो बस आप हंसते रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और करंटली वो मेरे लिए गुरु हैं क्योंकि वो फोटोशॉप सिखा रहे हैं एंड इज़ वेरी नाइस इन डिज़ाइन बाय पर्सन। अपना भाई है, बिडू है, हम लोग का गार्जियन है, दोस्त से ज़्यादा भाई है। और मैं हमारी कॉर्पोरेट लाइफ का पहला फ्रेंड है वो। हमने मतलब ऑफिस 2-2 महीने के गैप पे ही ज्वाइन की थी, तो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ का पहला फ्रेंड है। यस हाँ, और हम लोग को कॉर्पोरेट लाइफ को कैसे जीना है कैसे नहीं, वो उसी ने गाइड किया हमको। हमसे ज़्यादा 4-5 साल एक्सपीरियंस था, बट कभी हम फील नहीं किए कि मतलब उसके पास हमसे 4-5 साल ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो मतलब हमको लगता था हमेशा हम साथ के ही हैं। सिद्धांत को देख के जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आती है कि बहुत ही ये जो है केयरलेस टाइप का लड़का है दिखने में भी, और इसका जो बिहेवियर भी है, बिहेवियर इन द सेंस जो प्रेजेंट करता है अपने आप को, लेकिन एक्चुअली जो वर्किंग में आता है तो वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। तो ये दो चीजें बहुत ही कंट्राडिक्टरी होती हैं। दिखने में जितना केयरलेस दिखता है, काम में उतना ही सीरियस होता है, करके दिखाता है। सिद्धांत को देखते ही हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रिप का स्टार्ट हो रहा है, कोई एडवेंचर वो करने वाला है, एडवेंचर पे जाने वाला है। काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग आती है उसके साथ। सिद्धांत सर को देख के लगता है कि वो एकदम कूल आदमी है। हमेशा हर वर्ड में एम लगा के हम लोग अपने आप में फन करते हैं। हमारे डोगेश बाबा हम लोग उन्हीं से इंस्पायर है। बहुत ही चेरिश रहता है, सबको एनर्जेटिक मूड में बनाए रहता है और हमेशा फन एक्टिविटी में रहता है। ज़्यादा सोचता नहीं है चीज़ों के बारे में। को देखते ही हम लोग को फन समझ आता है। हम लोग का फन उसी से स्टार्ट होता है और हम मेरे हर फन पार्ट में वो रहा है। मुझे लिटरली ऑफिस की मतलब ऑफिस का कुछ भी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लंबा सा मोनोलॉग देना होता था 5 मिनट का। मैं सिद्धांत के पास जाता था, वो चुपचाप मेरा मोनोलॉग सुनता था, हाँ मैं हाँ मिलाता था, फिर मुझे लगता था हाँ अभी मैं खाली हो गया हूँ। हम लोग का स्ट्रेस बस्टर था। यस्टरडे नाइट क्या था वो बात पे जब ये कर लेता है, ड्रिंक कर लेता है, उस वक्त ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। ये
कुछ ऐसी फनी चीज़ करता है जिसको देख के मुझे बड़ा डर लगता है। तो जब भी मैं इसको ग्रुप पार्टी में बुलाता हूँ या हमारे साथ जब ये सेलिब्रेट करता था तो उस वक्त पूरे टाइम तक मेरी नज़र इसी पे रहती थी, क्योंकि ये नहीं पता चलता था कि ये कब डायरेक्टर सामने जाके उनके साथ सेल्फी लेने लगेगा, कब मेरे साथ ही आके 4 बार सेल्फी लेगा और कब किसी के साथ भी करता था। लेकिन हाँ, मिसबिहेव कभी नहीं करता था। तो ये भी एक फनी थिंग थी कि जो भी करता था वो फनी ही करता था किसी के साथ। तो डर तो लगता था लेकिन एंजॉय होता था, आनंद आता था, मज़ा आता था इसका देख के। यही सब चीज़ें बहुत मिस करेंगे हम उसकी, या ओबीटी मिस करेगी, स्पेसिफिकली आईटी डिपार्टमेंट के लोग मिस करेंगे उसकी इन सब चीज़ों को। सिद्धांत के साथ फनीस्ट मोमेंट एक था जब वो हम लोग टांडा फॉल गए थे और वो पूरा मतलब धुत था और उधर पूरा बाउंड्री के ऊपर चढ़ के वो डांस कर रहा था। जहाँ लोग जाने में और चलने में डर रहे थे वहाँ पे चढ़ के वो डांस कर रहा था। फनीस्ट मेमोरी सिद्धांत के साथ वही था, एक बार अविनाश के रूम पे सिद्धांत ने बैलून फुलाया था, तो सबको याद होगा। फनीस्ट मेमोरी तो उसके साथ हमारी लंच में डेली हो जाती है कुछ ना कुछ। वो तो हम लोग डे 1 से कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब एक कोई ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट एक मोमेंट है, मतलब हम पहले एक ही स्कूटी पे ट्रिपलिंग करके चलते होते थे, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर में वो सब होता रहता था कि पुलिस चालान काट रही है, तो वो एकदम एक्सपर्ट हो चुका था। स्कूटी में पीछे बैठता था और पुलिस देख के चलती स्कूटी से उछल जाना है वो उसको अच्छे से आता था। तो एक बार हम इंगेजमेंट में गए हुए थे मधुसूदन सर के बेटे की, और हम और आई से मिर्ज़ापुर आ रहे थे और स्पीड ब्रेकर था एक, तो किसी ने शोर मचा दिया कि पुलिस चेकिंग कर रही है, ठीक है। तो हमने स्पीड बढ़ा दी भागने के लिए, और वो स्पीड ब्रेकर पे उड़ के कब स्कूटी से जा चुका था हमको पता नहीं चला। हम सोच रहे थे स्कूटी हल्की क्यों हो गई है। हम आधा किलोमीटर आगे निकल के जब पीछे देख रहे हैं तो देख रहे हैं सिद्धांत आधे किलोमीटर पीछे रुका हुआ है। तो वो वन ऑफ द लाइक फनीस्ट मोमेंट था। थैंक यू। भाई अविनाश ने मुझे 3 क्वेश्चन दिए थे बोलने के लिए सिद्धांत के बारे में, बट मैं सिद्धांत के बारे में कुछ ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सिद्धांत को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको कुछ डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। मतलब हर दिन वो अपने लुक से एक तो चेंज करता है और हर दिन ये एक्साइटमेंट रहती है कि आज कौन सा लुक लेके वो ऑफिस में आएगा। और धीरे धीरे ये समझ में आता है कि अब जो पहाड़ी लड़का है वो सन्यासी न बन जाए, धीरे धीरे उसके लुक्स ऐसे हो गए हैं। लुक्स अपार्ट, मतलब काम वाम के लिए तो सब जानते ही हैं कि उसका बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और उसको दूसरी चीज़ जो उसके लिए मैं एक और बताना चाहूँगा कि उसके जैसी ड्रिंकिंग कैपेसिटी मैंने अभी तक देखी नहीं किसी की। सो मैं ट्राई करूँगा कि कभी आगे देहरादून में मुलाकात होती है उससे, सो उससे मैच करने की कोशिश किया जाएगा। ऑल द बेस्ट सिद्धांत, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहूँगा। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, और जब तुम इंटरव्यू में आए थे मुझे अब याद नहीं आ रही, तुम्हारी एक दो छोटी सी बात थी जिसको सुन के मैंने तुमको इमीडिएटली रख लिया था। मतलब मैंने न आगे देखा न पीछे देखा, जो बायोडाटा में तुम्हारे लिखा था वो सब तो एक अलग मैटर है, बट तुमने बहुत मेहनत की यहाँ पे, और ख़ासतौर से लॉकडाउन के समय तुमने जो मेहनत की वो बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से तुमने काम किया, मुझे याद है कि रात बैठ के तुमने काम किया है, और अल्टीमेटली वो कंपनी के चेयरमैन के लिए काम कर रहे थे तुम, और तुमने बहुत अच्छा रिस्पांस किया इन सब चीज़ों को देख के। मिस्टर ओकले के टाइम में तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जिस तरीके से की वो दिखाता है कि तुम कितने भी फ़नी लगो, कितने भी पहाड़ी फ़नी लगो, लेकिन तुम्हारे काम में वो सीरियसनेस आ जाती थी, और वो काम तुम बहुत टाइम पे दिए वो करके। बस तुमको एडवाइस यही करेंगे कि तुम केयरलेसपन अपने ख़त्म कर दो। अब वो तभी ख़त्म होगा जब तुम शादी कर लोगे। तो तुम्हारा मेरा सबसे बड़ा एडवाइस यही है कि अब तुम ना, चाहे वो डिजाइनर लड़की ढूंढ लो, चाहे पहाड़ी ढूंढ लो। हम लोग तो सफल नहीं हो पाए मिर्ज़ापुर में, या शादी नहीं करा पाए, बट तुम जितनी जल्दी शादी कर लो, तुम्हारा जो एक दूसरा पार्ट है जो दिखने में लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, बाय।
देखिए सिद्धांत बहुत ही अच्छा लड़का है और वो जो है ना मुझे काफ़ी उससे इंस्पायरिंग लगता है मुझे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो इसलिए मुझे जो है ना जब भी देखता हूँ उसको तो मैं फील करता हूँ कि मैं भी इस तरह से एनर्जेटिक स्पोर्टी फील करूँ और मैं उससे ये इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है मेंटर है स्पोर्ट्स के लिए। एंड उसको देख करके मैं बहुत खुश होता हूँ और काम तो जो है वो मेरे बहुत सारे फर्जी काम कर लेता है। अब वो मिसिंग करूँगा कि वो कैसे किससे कराऊँगा, लेकिन एनीवे मैं उसको फिर भी परेशान करता रहूँगा। कहानी कहाँ खत्म होती है।